हाँ भाई, नमस्कार। हम लोग बात करेंगे आज फ्लूइड मैकेनिक्स में एक छोटा सा टॉपिक होता है स्टेबिलिटी कंडीशन। हम लोग बायन्सियन फ्लोटेशन की बात करते हैं और बायन्सियन फ्लोटेशन में हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन की। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक। मैं आपको बताऊंगा कि कोई सबमर्ज्ड बॉडी है तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी और कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर सबमर्ज्ड बॉडी की बात करेंगे हम लोग। अब इसमें देखो, तीन अलग अलग केस आते हैं। इसमें केस नंबर 1 जो आता है वो है व्हेन जी इज बिलो बी। जी क्या है? जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बी क्या है? बी है सेंटर ऑफ बायन्सी। जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बी इज सेंटर ऑफ बायन्सी। तो देखो कहानी क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई फ्री सरफेस है, ये कोई फ्लूइड है। हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक समर्ज्ड बॉडी है। ये कुछ ऐसा है, ये बॉडी समर्ज्ड है और ये इस बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब मुझे दे रखा है कि इसमें जी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेंटर ऑफ बायन्सी ये है। जी नीचे है और बी ऊपर है। मुझे चेक करना है कि ये बॉडी स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी और न्यूट्रल होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाएंगे और इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट को लगाने के बाद देखेंगे अगर बॉडी वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है, एक रिस्टोरिंग मूवमेंट लगता है अपने आप, और बॉडी अपने पोजीशन में वापस आ जाती है, देन स्टेबल होगी। अगर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है देन अनस्टेबल होगी। और अगर कोई भी मूवमेंट नहीं लगता, ना तो कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगता और ना ही कोई रिस्टोरिंग मूवमेंट लगता, और बॉडी जहां तक डिस्टर्ब की गई है वहीं पर रुक जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो देखो जरा, हम लोग यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाते हैं और जैसे ही आप डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे तो ये जो समझड बॉडी है, ये जो समझड बॉडी कभी इस तरह से हुआ करती थी, वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। आप जैसे डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाओगे बॉडी ऐसे रोटेट हो जाएगी और ये इस बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये आपका सेंटर ऑफ बायन्सी है बी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। और ये आपने लगाया हुआ था एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट। तो अब देखो बायन्सी फोर्स कैसा लगता है, एक नेट अपवर्ड फोर्स होता है बायन्सी। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी बॉडी को फ्लूइड में समर्ज करोगे तो फ्लूइड एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा एंड दैट इज नोन एज बायन्सी। तो बायन्सी फोर्स नेट अपवर्ड लगता है। ये बायन्सी फोर्स है और ये mg है। ये fb है और ये mg। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे mg लगेगा। तो ये जो fb है बायन्सी फोर्स और ये जो mg है, ये दोनों मिलकर के कपल फॉर्म करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो fb और mg मिलकर के कपल ऐसा फॉर्म करेंगे, ऐसा। ठीक। कैसा डायरेक्शन में? एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल फॉर्म करेंगे और बॉडी को ऐसा कपल फॉर्म करेंगे fb और mg मिलकर के। और ध्यान से देखो कि ये जो कपल है, ये जो मूवमेंट है, ये बॉडी को वापस से उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, उस बॉडी को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका एक रीस्टोरिंग मूवमेंट है।
ये एक रिस्टोरिंग मूवमेंट है जो लगेगा और बॉडी को रिस्टोर कर देगा। मतलब आपने एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया, बॉडी टिल्ड हो गई, जिसकी वजह से एफ बी और एम जी आया। ये एक रिस्टोरिंग मूवमेंट लगाएगा और बॉडी उसी पोजीशन पे आ जाएगी। और अगर उसी पोजीशन पे आ जाएगी, इट मीन्स कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। तो जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे होगा, तो बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक। अब एक केस और आता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर होगा, तो देखो क्या होगा। व्हेन जी इज above बी, तो यहां पर एक फ्री सरफेस है। ये फ्री सरफेस है, यहां पर कोई फ्लूइड है, ये कोई समर्ज्ड बॉडी है, और ये इस बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। आपको दे रखा है इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और सेंटर ऑफ बायंसी नीचे है। मुझे देखना है कि ये बॉडी स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाऊंगा, इस बॉडी को डिस्टर्ब करूंगा, और अगर ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी तो स्टेबल होगा, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी तो अनस्टेबल होगा। तो देखो जरा, मैं चेक करने के लिए यहाँ पर एक लगाता हूँ डिस्टर्बिंग मूवमेंट। ये मैंने अप्लाई किया है डिस्टर्बिंग मूवमेंट, और जैसे ही आप ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट अप्लाई करोगे, तो आपकी समझ्ड बॉडी जो कभी ऐसी थी, वो टिल्ड हो जाएगी। समझ्ड बॉडी टिल्ड हो जाएगी, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। आपने यहाँ पर लगाया हुआ था डिस्टर्बिंग मूवमेंट, और यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था और सेंटर ऑफ बायंसी नीचे था। तो यहाँ जो फोर्सेस लगेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे mg लगेगा और सेंटर ऑफ बायंसी पे बायंसी फोर्स लगेगा fb। ये fb है और ये mg है। अगेन ये जो fb और mg है, दोनों मिलकर के कपल फॉर्म करेंगे, और ये कपल इस तरह से क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये कुछ इस तरह से बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट का ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार जब बायंसी फोर्स, सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था, तो एमजी और एफबी ने एक कपल फॉर्म किया था जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट का अपोज कर रहे थे, जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट का अपोज कर रहे थे, और उसको मैंने बोला था रीस्टोरिंग मूवमेंट। ठीक। और मैंने बोला था कि बॉडी को रिस्टोर कर देंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस बार क्या हो रहा है, एफबी और एमजी मिलकर के एक क्लॉकवाइज कपल फॉर्म कर रहे हैं जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको सपोर्टिंग मूवमेंट बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सपोर्ट कर रहे हैं डिस्टर्बिंग मूवमेंट को। और अगर ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे और ज़्यादा रोटेट कर देंगे, और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। इसके बाद एक केस और आता है जब बी और जी दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, दोनों कॉन्साइड करेंगे। तो देखो केस नंबर 3, व्हेन बी एंड जी आर एट
सेम पॉइंट। जब बी और जी दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, तो मान लो कि ये फ्री सरफेस है, ये कोई फ्लूइड है, ये कोई समर्ज्ड बॉडी है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इस बार बी और जी दोनों सेम पॉइंट पे, बी एंड जी आर एट सेम पॉइंट। अगेन हम लोग एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाएंगे। अगेन हम लोग एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाएंगे, ये बॉडी अगेन रोटेट हो जाएगी। ये जो बॉडी है, ये जो समर्ज्ड बॉडी है, वर्टिकल हुआ करती थी, ये बॉडी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये आपने डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगाया था। और इस बार कहानी क्या है? इस बार कहानी ये है कि जो सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बी और जी है, दोनों सेम पॉइंट पे हैं। तो अगर बी और जी दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो बायंसी फोर्स भी यहीं लगेगा और ग्रेविटी फोर्स भी यहीं लगेगा, एम जी भी यहीं लगेगा, तो एफ बी भी यहीं लगेगा और एम जी भी यहीं लगेगा, और दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं। और अगर एफ बी और एम जी दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के कोई कपल फॉर्म करेंगे क्या? दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0 है। तो एफ बी और एम जी कोई भी कपल फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब ना तो इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे और ना ही इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट की वजह से जो बॉडी टिल्ड हुई है उसको रिस्टोर करेंगे। इट मीन्स ना तो ये डिस्टर्बिंग मूवमेंट का अपोज कर रहे हैं और ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहानी कुछ ऐसी है, ठीक। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, आपसे कोई पूछे तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं मूवमेंट वगैरह ड्रॉ करके। अगर कभी ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे होता है, समझ्ड बॉडी की बात चल रही है ना, फ्लोटिंग बॉडी की बात नहीं चल रही है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे होगा, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर होगा, देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों कॉन्साइड करेंगे, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। ये आपका था इक्विलिब्रियम किसी भी समझ्ड बॉडी का, कि कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और कब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। और ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल का एक ही मतलब है कि अगर आप किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग मूवमेंट लगता है, देन इट इज स्टेबल। अगर आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो और एक मूवमेंट या फोर्स लगता है जो उस बॉडी को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, देन इट इज़ अनस्टेबल। और अगर आप किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो, कोई भी फोर्स या मूवमेंट नहीं लगता, ना तो अपोजिंग और ना ही रीस्टोरिंग, ना तो अपोजिंग और ना ही सपोर्टिंग, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये था आपका पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर समझ्ड बॉडी। एक टॉपिक और होता है इसमें, स्टेबल कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है और मेटा सेंटर वगैरह क्या होता है, ठीक। धन्यवाद।